औद्योगिक विकास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बावजूद हरियाणा मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है। वहीं राज्य में अधिकांश आबादी कृषि से जुड़ी है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को अधिक से अधिक और बेहतर सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिससे कि राज्य में व्यापक विकास सुनिश्चित किया जा सके। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिशा निर्देश के अनुसार ही हरियाणा सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में अपनी तरह की अनेक नई पहल भी की गई है, जिससे कि इसके माध्यम से किसानों को आर्थिक से अधिक लाभ उनको सुनिश्चित हो सके। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश कृषि के क्षेत्र में विकसित होता जा रहा है, क्योंकि मनोहर सरकार किसानों के लिए हर सुविधा प्रदान कर रही है ताकि प्रदेश के किसान खुशहाल और समृद्ध हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार धान उत्पादक किसानों के लिए एक प्रभावी तकनीक शुरू की है और राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा दे रही है, जिसमें धान की सीधी बिजाई तकनीक DSR अपनी तरह का एक और पहला प्रोत्साहित प्रेरित अभियान है। मनोहर सरकार की ओर से हाल ही में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में लागू किया गया है। इस योजना के साथ किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ का नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के विशेषज्ञों की निगरानी में हरियाणा के 12 धान उत्पादक जिलों के किसान वर्तमान धान की खेती के मौसम में इस तकनीक के माध्यम से धान उगाएंगे और हरियाणा के कुछ धान उत्पादक इलाकों में बीज बोकर धान की पनीरी तैयार करके इसकी रोपाई करना पहले से ही प्रचलित है। वहीं सरकार धान की खेती के वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा दे रही है, जिससे राज्य में जल संरक्षण अभियान को बढ़ावा मिले और किसानों को भी इसका लाभ मिले। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि धान उगाने के लागत प्रभावी और कम पानी की खपत वाली विधि को अपनाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना को चुनने वाला हर एक किसान DSR तकनीक का उपयोग करके फसल उगा सकता है और प्रोत्साहन के लिए पंजीकरण करने के लिए उनके लिए क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। पारंपरिक धान रोपाई विधि में मेहनत और पानी अधिक लगता है, जबकि DSR को पारंपरिक विधि की तरह मेहनत और पानी की आवश्यकता नहीं होती है और ये पानी की खपत और उत्पादन लागत को 15 से 20% तक कम कर सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना पर कहा कि धान की खेती के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने वाले हजारों किसानों को प्रोत्साहित और सहयोग देने के लिए ये राज्य में एक और नई अनूठी पहल है। उन्होंने ये भी कहा कि वित्तीय मदद से DSR तकनीक किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रेरित करने, धान की खेती के साथ क्षेत्र को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल खेती तकनीकों के लिए प्रेरित करने के लिए हरियाणा सरकार का एक और बड़ा निर्णय है। प्रोत्साहन आधारित योजना अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जींद, सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक और हिसार सहित 12 जिलों में लागू की जाएगी। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार बासमती धान को भी गैर पोखर परिस्थितियों में DSR के रूप में उगाया जा सकता है और इसे धान उगाने के लिए उपयुक्त लगभग सभी तरह की मिट्टी में किया जा सकता है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।